ऑडियो नंबर 4। इस संदर्भ में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनक जननी की आती है कि उनने अपने उत्तराधिकारियों को देने के लिए क्या कुछ संजोया है। इन दोनों में भी पिता की जिम्मेदारी अधिक है, क्योंकि भ्रूण पर वर्चस्व उसी के पक्ष का रहता है। प्रतिभा जितनी पिता की संतान को हस्तांतरित होती है, उसकी तुलना में माता का योगदान अपेक्षाकृत कम ही रहता है। वंशानुक्रम में पिता की विशेषता रहने पर माता का उत्तरदायित्व हल्का नहीं होता। वह उस कमी को ऊपर से गर्भधारण के समय अपनी सुसंस्कारिता हस्तांतरित पूरा करके संपन्न करती है, जबकि यह कार्य पिता को लंबी अवधि तक साधनारत रहकर पूरा करना पड़ता है। सुप्रजनन की दृष्टि से उपयुक्त पिताओं को तलाश करना और उन्हें अपना महान उत्तरदायित्व संभाल सकने के लिए लंबे समय तक आत्मनिर्माण साधना के लिए सहमत किया जाना चाहिए। उनके व्यक्तित्व का ही अगली पीढ़ी से हस्तांतरण जो होना है, इसका अर्थ यह नहीं कि माता की उपेक्षा की जाए। उनमें से अधिकांश में भावनात्मक वरिष्ठता प्रकृति प्रदत्त परंपरागत रूप से पाई जाती है, तो भी उन्हें गर्भधारण के समय की तथा पालन पोषण के दिनों की उत्कृष्टता तथा सतर्कता जानने एवं अभ्यस्त करने का प्रयत्न समय रहते किया जाना चाहिए तथा इस हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। संस्कारवान प्रतिभावान नागरिक जन्मेंगे तो दोनों ही घटकों के श्रेष्ठ होने पर एक भी पक्ष घटिया हुआ तो संतति वैसी ही होगी जैसी आज बहुसंख्य देखने में आ रही है। सुप्रजनन हेतु इंद्रिय संयम की अनिवार्यता। मनुष्य जीवन का अर्थ केवल मात्र शरीर और श्वास का समागम नहीं है। यदि जीवन का अर्थ मात्र यही होता तो बिना हाथ पैर सिर के जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों मकोड़ों और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहता। मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसे शक्ति विवेक और सदाचार का अधिकार मिला है। कीटोपम जीवन मनुष्य के लिए ना तो योग्य है और ना श्रेयस्कर। नीति मर्यादाओं का पालन समाज की सुव्यवस्था हेतु किस तरह जरूरी है, इसका महत्व समझना हो तो यूरोप के कुछ देशों के उदाहरण हमें देखना चाहिए। डेनमार्क, स्वीडन जैसे राष्ट्रों में स्वच्छंद यौनाचार करने में कोई बंधन नहीं है। फ्रायडवादी विचारणा वाले समाजशास्त्रियों ने मनोग्रंथियों के निवारण के लिए यही उपयुक्त उपाय पाया है। वहाँ प्रतिवर्ष नग्न मेले आयोजित किए जाते हैं। परिणामतः वहाँ यौन रोगों को बाढ़ आ गई है। साथ ही विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की सहजता समाप्त होते ही इसका विकृत स्वरूप सामने आया है। सामाजिक नीति मर्यादाओं के पालन की बात तो दूर ही है। इस प्रेरक तत्व को इतना तुच्छ नहीं माना जाना चाहिए। इसकी सामर्थ्य असीम है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण ही एक शरीर की उत्पत्ति है जो सृष्टि के अद्भुत आश्चर्यों का परिचायक है। सृष्टा की घोषणा एको हम बहुश्यामी मनुष्य की इसी सामर्थ्य में प्रतिभासित होती है। परंतु यदि मनुष्य अपना सारा जीवन कृमि कीटकों की तरह संतानोत्पादन में ही बिता दे तो यह सामर्थ्य का दुरुपयोग ही हुआ। प्रजनन संबंधी दुरुपयोगजन्य भूलें अंततः बहुत ही विघातक सिद्ध होती हैं। पशु पक्षी जगत में इन मूलों की एक झांकी देखकर उन्हें स्वयं पर आरोपित कर इसे भली भांति समझा जा सकता है। प्रजनन प्रक्रिया पशु पक्षियों कृमि कीटकों के जीवन की एक अनिवार्य स्थिति है। इस समुदाय में कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो संयम न बरतने के दुष्परिणामों एवं स्वच्छंद यौनाचार से संभावित हानियों पर प्रकाश डालते हैं। सील नामक स्तनपोषी प्राणी उत्तरी ध्रुव के बर्फीले इलाके में रहता है। मादा सील के कारण पशुओं में जो लड़ाइयाँ होती हैं, उनका सबसे भयावह स्वरूप इस प्राणी में दृष्टिगोचर होता है। प्रजनन ऋतु आरंभ होते ही इनमें पारस्परिक संघर्ष आरंभ हो जाता है। 40-50 मादा सीलों का मालिक नई मादा लाने के लिए पड़ोसी सील पर हमला करता है। जब तक वह इन संघर्ष में विजय पाता है, वह देखता है कि उसकी स्वयं की मादाओं में से कुछ को कोई और नर अपने साथ ले जा रहा है।
नरसील की अधिकांश शक्ति इसी तरह के काम युद्ध में नष्ट हो जाती है। चींटी, दीमक, कीड़े मकोड़ों आदि में नर केवल एक बार सहवास कर पाता है, क्योंकि तुरंत उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। बिच्छू और मकड़ी में यह हिंसात्मक प्रेम बड़ा विचित्र स्वरूप ले लेता है। मादा मिलने के बाद अपना संतुलन खो देती है एवं नर को ही मारकर खा जाती है। यह स्थिति ईल मछली एवं रेशम के कीड़ों की है। रेशम के कीड़े का कोई से निकलने के बाद एक ही लक्ष्य होता है, मादा से मिलन। इसके तुरंत बाद नर अपने प्राण छोड़ देता है। ईल मछली केवल नर से सहवास के हेतु समुद्र के मध्य जाती है। इसके बाद दोनों मृत्यु की गोद में चले जाते हैं। दोनों के अंडे इसके बाद प्रकृति के द्वारा सेए जाते हैं। फिजी द्वीप में समुद्र के किनारे पलोलो नामक एक कीड़ा पाया जाता है। प्रजनन ऋतु आते ही बड़ी संख्या में ये समुद्र की सतह पर तैरने लगते हैं। सहवास में सफल तो एक ही हो पाता है। शेष का पिछला हिस्सा इस प्रयत्न में फट जाता है और इनका जीवन समाप्त हो जाता है। जीव जगत के इन्हीं प्राणियों जैसा जीवन जीने वालों को नर पशु कहा जाता है। अधोगामी प्रवृत्तियों में ही जिसका सारा जीवन नियोजित हो, उससे सामान्य मानवीय कर्तव्य, मानवोचित गुण, सदाचार आदि के पालन की ही अपेक्षा क्या रखी जाए। ऐसे मनुष्य असंयम के दुष्परिणाम स्वयं तो भोगते ही हैं, इसका परोक्ष प्रभाव सारे समाज पर भी पड़ता है। समाज का सारा संतुलन ही इस मानवीय व्यवस्था पर टिका है, जिसमें एक दूसरे के सम्मान की रक्षा की जाती है एवं कुकर्मों में निरत व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो व्यक्ति एवं समाज का वही भविष्य होगा जैसा आज पाश्चात्य देशों में हमें दृष्टिगोचर हो रहा है। प्राणी जगत में जिसके उदाहरण निरंतर हमें सीख देते रहते हैं। वस्तुतः यह तथ्य समझने योग्य है कि पशु प्रवृत्तियों को भड़काने वाली और जीवन रूपी संपदा को सुमार्गगामी बनाने वाली कामुकता को परिष्कृत किया जा सकता है। स्थूल यौनाचार के आकर्षण से उसे विरत किया जाना संभव है। यह तभी हो सकता है जब भावनात्मक श्रेष्ठ संवेदनाओं के साथ उसे जोड़ दिया जाए। यह परिष्कृत स्वरूप ही प्रसुप्ति का जागरण है। काम के साथ जुड़ी उमंग और उत्साह जब विधेयात्मक स्वरूप ले लेते हैं तो फिर ऊर्ध्वगमन ही एकमात्र मार्ग शेष रह जाता है। मनुष्य का सृजन ही कुछ इस प्रकार हुआ है कि थोड़ी सी सही दिशा मिलने पर अधोगामी प्रवाह ऊर्ध्वगामी होकर उसका कायाकल्प कर सकता है। प्रकृति ने मस्तिष्क का बाह्य कलेवर हड्डियों के मजबूत किले के भीतर सुरक्षित रखा है, ताकि बाहरी कोई विघातक तत्व, शीत ग्रीष्म का प्रभाव उसे प्रभावित न कर सके। भीतरी प्रभावों को ग्रहण करने और छोड़ने की गुंजाइश भी रखी गई। मनुष्य अपने चिंतन, मनन, स्वाध्याय, सत्संग से उसे प्रभावित कर सकता है और दिशा दे सकता है। मस्तिष्क की दिशा जिधर चल पड़ती है, जीवन का स्वरूप वैसा ही बन जाता है और उसी आधार पर मनुष्य उन्नति, अवनति, सुख दुख के परिणाम उपलब्ध करता है। मस्तिष्क को मर्मस्थल कहा गया है। उसके ब्रह्मरंध्र में क्षीर सागर निवासी विष्णु भगवान विराजमान हैं। इस पौराणिक अलंकार में यही रहस्य छिपा पड़ा है कि समस्त दिव्य शक्तियों, सिद्धियों और विभूतियों का केंद्र इस मस्तिष्क को ही कहा जाता है। इसे स्वस्थ एवं समुन्नत रखने के लिए विद्या अध्ययन से लेकर विचार विनिमय तक हमें बहुत कुछ करना होता है। तभी इस मस्तिष्क को समुचित लाभ मिल पाता है। यदि उसे कुसंग, दुर्बुद्धि, अशुभ चिंतन आदि से विकृत कर लिया जाए तो समझना चाहिए कि उत्कर्ष की संभावनाएं समाप्त हो गईं और भविष्य को अंधकारमय बना लिया गया। ठीक इसी प्रकार जननेंद्रिय का महत्व है। उसे मात्र मूत्र त्याग अथवा घिनौने मनोरंजन के लिए नहीं बनाया गया। उसमें स्वास्थ्य संरक्षण से लेकर दीर्घ जीवन तक के सारे सूत्र बीज रूप में विद्यमान हैं। इसलिए इसे भी ऐसी जंघाओं की मांसल किंतु अति कोमल परिधि के दायरे में प्रकृति ने प्रतिष्ठापित किया है। इस सुरक्षात्मक व्यवस्था के पीछे प्रकृति का यही निर्देश सन्निहित है कि इस मर्मस्थल का उपयोग
अति सतर्कता और दूरदर्शिता के साथ ही किया जाना चाहिए। उसे निम्न स्तर के क्रियाकलाप का खिलौना बनाकर अपनी शारीरिक क्षमताओं पर कुठाराघात नहीं किया जाना चाहिए। नर नारी का सामान्य मिलन जितना उपयोगी है, उतना ही वासनात्मक संपर्क से खतरा भी है। दोनों का स्वरूप और महत्व अलग अलग है। प्रतिबंधित व्यक्ति सानिध्य नहीं, यौन मिलन किया जाना चाहिए। यह ध्यान रखा जाए कि वासनाओं का उभार एक अलग चीज है, जिसका सामाजिक नर नारी संपर्क से कोई विशेष संबंध नहीं है। पुरुष दुकानदारों के यहाँ सामान खरीदने दिन भर औरतें जाती और बात करती हैं। कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, ना कोई किसी की ओर आकर्षित होता है। आकर्षण उस विशेष मनस्थिति में उत्पन्न होता है जिसमें यौन संपर्क की अभिलाषा भी रहती है। यदि इस भावस्थल को पहले से ही निर्मल बना लिया जाए तो बात भले ही नवयौवन की हो, सामने वाले रूपवान पक्ष के लिए भी आकर्षण पैदा न होगा। यह बचाव इसलिए आवश्यक है कि यौन संस्थाओं में अद्भुत विद्युत धाराएं प्रवाहित करने वाला शक्ति केंद्र विराजमान है, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं। वस्तुतः यह नामकरण बहुत ही समझबूझकर किया गया है। यही शरीर के अंतर्गत काम करने वाले सारे क्रियाकलाप, उत्साह, स्फूर्ति, कोमलता, आकर्षण, आरोग्य, दीर्घ जीवन आदि का मूलभूत आधार है। इसकी अवांछनीय छेड़खान करने से हम काम क्षमता को एक प्रकार से नष्ट भ्रष्ट ही कर डालते हैं। नर में प्राण और नारी में रई शक्ति की प्रधानता है। उन्हें आध्यात्मिक भाषा में अग्नि और सोम कहते हैं। विज्ञान के शब्दों में इन्हें धन और ऋण विद्युत धारा पुकारते हैं। इनमें स्वभावतः आकर्षण है, एक दूसरे के समीप आकर अपनी अपूर्णता पूर्ण करना चाहते हैं। जहाँ तक सामान्य संपर्क का संबंध है, वहाँ तक यह विनिमय उपयोगी है। सभी जानते हैं कि बिना बाप या भाई की लड़की और बिना माँ या बहन का लड़का मानसिक दृष्टि से अपूर्ण, अविकसित पाया जाता है। प्रतिपक्षी वर्ग का संपर्क व्यक्तित्व के विकास के अनेक द्वार खोलता है। एकाकी, अलग थलग पड़ा जीवन क्रम कुंठित और मूर्छित होता चला जाता है। विधवा और विधुरों की मृत्यु संख्या, रोगग्रस्तता एवं शारीरिक दुर्बलता विवाहितों की अपेक्षा कहीं अधिक पाई जाती है। पर्दे में रहने वाली महिलाएं हर दृष्टि से पिछड़ती चली जाती हैं। यह सामान्य प्रतिपक्षी संपर्क से वंचित होने का ही दुष्परिणाम है। यदि जन संपर्क में नर नारी की जैसी बाधा उपस्थित न की जाए तो इससे व्यक्तित्वों के विकास में बाधा उत्पन्न नहीं होगी, वरन सहायता ही मिलेगी। यदि मन में काम विकार जाग पड़े तो प्रतिपक्षी वर्ग के साथ सामान्य संपर्क की मर्यादा तोड़कर यौन संबंध स्थापित करने की अभिलाषा होती है। दोनों विद्युत धाराएं समीप आने के लिए मचल उठती हैं और उससे सामाजिक काम विकृति तो प्रत्यक्ष ही फैलती है। शारीरिक मानसिक गड़बड़ी भी कम नहीं उभरती। व्यभिचार के पीछे एक तथ्य तो स्पष्ट है कि सामान्य स्तर के व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन तथा परिवार के प्रति निष्ठावान नहीं रहते। दूसरी जगह आकर्षण चला जाने से अपना परिवार उस स्नेह सौजन्य के लाभ से वंचित होने लगता है जो सामान्यतया किसी सदगृहस्थ के लिए आवश्यक है। परिवार व्यवस्थाएं गड़बड़ाने न लगे, गृहस्थ अपनी अपनी धुरी पर टिके रहें, इस दृष्टि से व्यभिचार को हेय माना गया। पर यह कोई अविच्छिन्न मर्यादा नहीं है। आवश्यकतानुसार इसमें हेरफेर भी होते रहते हैं। जर्मनी में जब पिछले महायुद्ध के समय बहुत से लोग मारे गए और नारियों की संख्या अधिक रह गई, तो तत्कालीन स्थिति को देखते हुए एक पुरुष कई पत्नियां रख सके, कानून में ऐसे सुधार किए गए। सामान्यतया ईसाई देशों में एक पत्नी एक पति ही कानूनन रहता है। इसी प्रकार देहरादून जिले के जौनसार वावर क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में यह आम रिवाज है कि भाइयों में से एक बड़े भाई का विवाह होता है। जो पत्नी आती है वह सब छोटे भाइयों की भी उपपत्नी होती है। बच्चे उन जन्मदाताओं को बड़े पिताजी, मंझले पिताजी, छोटे पिताजी आदि कहकर संबोधित करते हैं। वहाँ इस विवाह पद्धति को कोई न व्यभिचार कहता है और न बुरा मानता है। उनका कहना है कि हम उन पांडवों की संतान हैं
जिनने एक द्रौपदी से ही पांचों ने अपना दाम्पत्य जीवन निभा लिया था। जहाँ तक उथले स्तर पर बहुपतियों बहुपत्नियों का संबंध है, वहाँ तक उसे सामाजिक स्तर के पारिवारिक जीवन में विकृति उत्पन्न करने वाला पाप ही कहा जा सकता है। यदि कहीं ऐसी गड़बड़ न होती हो और गृहस्थ सद्भावतः यथावत बना रहता हो, तो उस दोष का परिमार्जन हो जाता है, जिसके कारण एक से अनेक का दाम्पत्य जीवन गहिर्त या वर्जित घोषित किया गया है। कृष्ण ने बहुपत्नी और द्रौपदी ने बहुपति का सफल प्रयोग करके यह सिद्ध किया था कि पारिवारिक जीवन में विकृति उत्पन्न किए बिना यौन संपर्क को विस्तृत किया जा सकता है, पर यह हर किसी के वश की बात नहीं। इस प्रयोग में बहुत ऊंचे या बहुत नीचे व्यक्ति ही सफल हो सकते हैं। अस्तु, सामान्य समाज व्यवस्था में एक पत्नी या एक पति प्रथा का ही प्रचलन है, जो उचित भी है और आवश्यक भी है।